बीते दिनों हमने देखा था कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल के सामने अरविंद केजरीवाल के लीगल काउंसिल और सीबीआई के बीच घमासान युद्ध देखने को मिला, जहां सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी एक तरफ सीबीआई को फटकारते हुए रेगुलर बेल के साथ इंटरिम बेल की भी मांग कर बैठे, वहीं सीबीआई की ओर से एडवोकेट डीपी सिंह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ईडी और सीबीआई का केस अलग है, और बार बार सीनियर एडवोकेट सिंघवी द्वारा ये कहना कि जब पीएमएलए केसेस में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है तो सीबीआई केस में क्यों नहीं, वो भी गलत है। हियरिंग का माहौल काफी इंटेंस भी हो गया था जब एक बार सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में कह दिया कि हम अपने एक नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान जैसे नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सीबीआई को फटकारने के अलावा एक सवाल सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर पर भी उठाया है जहां जज ने सीबीआई को केजरीवाल को अरेस्ट करने की परमिशन दी थी। इस मामले में उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या रखे हैं, हम आगे देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी पाकिस्तान के रेफरेंस में क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान को जेल में बस रखने के लिए उस पर दूसरा कुछ केस करके उसे अरेस्ट कर लिया जाए, जैसा कि उनके अकॉर्डिंग सीबीआई ने किया है, and had stated, "Trial court has given me regular bail under PMLA 4 days earlier. If this is so, we are proudly not that country." 3 days ago, Imran Khan was released. Everybody read it in the newspaper, and he got arrested again in another case. It can't happen in our country. और ये बात क्लैरिफाई करते हुए कि सीबीआई की अरेस्ट की कोई नीड नहीं थी क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ईडी केस में जुडिशियल कस्टडी में मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, "In my case, I am sitting in jail. You can interrogate me. You don't need to arrest me. This is an additional arrest and insurance arrest because this man shouldn't walk free." यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सीएम को मिले इंटरिम बेल के एक पार्ट की भी तारीफ की है, जो कि जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा स्टेट किया गया था। इस जजमेंट में जस्टिस खन्ना ने स्टेट किया है कि सिर्फ इंट्रोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अरेस्ट करना काफी गलत है, जिससे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अग्री किया। हालांकि सीबीआई की ओर से मौजूद एडवोकेट डीपी सिंह ने ये क्लियर करने की बार बार कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक पीएमएलए केस में था और न कि सीबीआई के लिए, और सीबीआई ईडी से काफी अलग तरीके से काम करती है। He stated, "Their PMLA guilty should be there. Here I can call someone on mere suspicion. I have to show things which are different from PMLA. I'll show about the test. It is certainly, even in the judgment they say, it's the subjective satisfaction of the officer." CBI पर एक उंगली उठाने के अलावा सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के अरेस्ट ऑर्डर को भी नहीं बख्शा है और कहा है कि भला जज ने ये अरेस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे कर ली। He stated, "The whole job of a judge is to filter. No notice, no hearing, and he passes the order in 12 hours or less. How is he required to be arrested? Why? No answer. The prayer is to grant permission to arrest. This is unknown to law. The judge should have thrown it, because if your lordships allow it and say go and arrest him, it's validating. Everything else goes." सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सीबीआई के इस अरेस्ट की मांग की एप्लीकेशन को भी खूब फटकारा है और कहा है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल के जवाब से खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे उन्हें अरेस्ट करके मनचाहा स्टेटमेंट निकलवा सकती है। He stated, "Suppose I say there is no question of seeing 100 crores. I know nothing about it. They say there is no satisfactory answer. Satisfaction is satisfaction of guilt. If he says I don't know, I won't answer. This is a star chamber approach. I am giving an extreme example deliberately. Can they say I will keep you under arrest if you answer like this?" इस पॉइंट पर एडवोकेट डीपी सिंह ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी को फटकारते हुए कहा कि उन्हें जिस ग्राउंड पर एप्लीकेशन लिखना था उन्होंने लिखा है, and that in my application what do I write? I showed to the court during his interrogation whatever was there was shown to court. We haven't said that he did not agree to a particular thing. I say cooperation is when there are certain things which are not incriminating. If I say if you were part of the meeting, someone has to show yes or no. We ask him whose idea was to privatize. He is heading the cabinet. He says it's not my idea to privatize. It shows he is trying to put the blame on anyone but not him. सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा भी कि भला दिल्ली सीएम को कैसे नहीं पता होगा कि उनके नाक के नीचे किसने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है। And stated, "Who has appointed? He is head of Aam Aadmi Party. He is CM. Someone doing very important job for him. He says I don't know. It's not about self-incrimination. It's about when you try to derail investigation. CBI investigation is way different than others." आम आदमी पार्टी पर गोवा इलेक्शंस में 45 करोड़ रुपीस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी को खर्च करने का इल्जाम है, और जहां ईडी ने इस केस में दिल्ली सीएम को मास्टरमाइंड टैग किया है, वहीं उनके खिलाफ बोलते हुए एडवोकेट डीपी सिंह ने भी कहा कि "I am justifying my reasons for arrest. I am saying that even the entire money which has gone to Goa elections, who goes there? Not Manish Sisodia or anyone else. It is this man who goes to Goa. There is evidence now, and they would have been influenced had he not been taken into custody. Those witnesses tell very significant things." इसमें उन्होंने further add किया कि "Who can influence or derail the investigation? It is this man. We had to have sufficient evidence for this. Right time could have been now also when he got released. I
हैव टू डेवलप अ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन एंड आई डिड। ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए क्योंकि वे बेल के ट्रिपल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। आपको बता दें कि द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स द अक्यूज्ड to not be a flight risk, likely to tamper with evidence or likely to influence witnesses। एक और पॉइंट जिसपे सीबीआई ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी से फटकार सुनी थी वो था इस केस में कोई भी न्यू एविडेंस के नहीं होने का। सीनियर एडवोकेट सिंघवी stated, when they came to interrogate me and didn't arrest me, they had same material which they had to arrest me a day later. The material is 6 months old. I am already in ED custody. It's a sham arrest, an insurance arrest, a non-necessity arrest. It cannot be sustained। जिसके बाद उन्होंने अपने सबमिशंस खत्म करते हुए ये स्टेट किया था कि at the highest 2 grounds that I am not cooperating and statement of MSR of January 2024. You are coming in June. Both are non-existing grounds. It's the same thing that unless you confess, I am arresting। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये बात ऐड की थी कि इस पूरे मामले में अभी तक सीबीआई ना ही जांच खत्म कर पाई है और ना ही अरेस्ट करना बंद कर रही है और वो भी पिछले 2 साल से यही चल रहा है। एंड हैड स्टेटेड द प्रिंसिपल पीपल 5 of them have got bail, 9 got arrested and you are saying this will go till end till eternity। हालांकि एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही है जिसमें दिल्ली सीएम उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहे एंड हैड स्टेटेड there are 17 accused persons, some were arrested, urgency is to finish their probe in under 60 days। I am doing it, the question is I am also finding other relevant material, there are others, there are more arrested persons, then the minister himself gets arrested despite others being granted bail। That minister's bail has been rejected twice and is pending before Supreme Court in the second round। जिस 3 रिलीज ऑर्डर की बात बार बार सीनियर एडवोकेट सिंघवी कोर्ट में कर रहे थे कि उसका भी पलट जवाब देते हुए एडवोकेट डीपी सिंह ने स्टेट किया है They said they have been released in 3 orders। I'll read some portions, please see in what circumstances does it even merit to say that it was such a release that they can boast about it। We are not Pakistan as argued by them। That's the strength of a judicial system। और जिसके बाद उन्होंने जस्टिस नीना बंसल को समझाया कि फर्स्ट ऑर्डर इज फॉर इलेक्शंस एंड नॉट ऑन मेरिट, ऑल्सो थर्ड इज ऑल्सो नॉट ऑन मेरिट। अब हमने देखा ही है कि जस्टिस नीना बंसल ने एक मामले में अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है और दूसरे को बाद के लिए लिस्ट किया है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि मीनवाइल के लिए सीनियर एडवोकेट सिंघवी के इंटरिम बेल की मांग एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra। के ऊपर आर्गुमेंट्स हो गए हैं रिट के ऊपर कि अरेस्ट इलीगल था या लीगल था, इसके ऊपर कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो दूसरा पक्ष जो था केजरीवाल जी का, वो चाह रहा था कि आप बेल भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा बेल हम नहीं सुनेंगे, पहले हम ये करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आप बेल इंटरिम बेल भी देख लीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे इलीगल अरेस्ट था या नहीं था, और दूसरा अगर इंटरिम बेल की व्यवस्था जस्टिफाइड है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। पर बेल के लिए उन्होंने 29 तारीख लगाई है। हाँ।